नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। शामली में राष्ट्रीय लोकदल के द्वारा सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। जनपद शामली के माजरा रोड स्थित बैंकेट हॉल में राष्ट्रीय लोकदल के द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें एक दशक के बाद रालोद में घर वापसी करने वाले पूर्व विधायक थाना भवन राव अब्दुल वारिस और उनकी माता राव मुसर्रत बेगम का स्वागत किया गया। वहीं राष्ट्रीय लोकदल के शामली के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष मुकेश सैनी का भी सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान भारी संख्या में मुजफ्फरनगर और शामली जिले के रालोद पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में रालोद में शामिल हुए राव अब्दुल वारिस व उनकी माता राव मुसर्रत बेगम का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उन्हें फूल मालाएं पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर राव अब्दुल वारिस ने भाजपा की केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और भाजपा को अपने अंदाज में किसान विरोधी सरकार करार दिया। वहीं उनकी माता राव मुसर्रत बेगम ने भी रालोद के अध्यक्ष जयंत चौधरी के हाथों को मजबूत करने का संकल्प लिया और विरोधी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देने का प्रण लिया। कार्यक्रम के दौरान नवनियुक्त जिला अध्यक्ष मुकेश सैनी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सभी कार्यकर्ता लगन और मेहनत के साथ पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुँचाए और जयंत चौधरी के हाथों को मजबूत करने का काम करें। पर बैठे हुए हैं और सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज ये मौका है। मैं फिर दोबारा ये कहना चाहूँगा कि मेरे पिताजी को बीकेडी में रहते हुए, मेरी माताजी को भारतीय किसान कांग्रेस पार्टी में रहते हुए और मुझे स्वयं जब मैं राष्ट्रीय लोकदल से विधायक बना था तो चौधरी अजीत सिंह जी ने हमें बहुत सम्मान दिया, पूरे परिवार को। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ राष्ट्रीय लोकदल का। साथियों, आज ये मौका है, मुझे आदेश हुआ है कि मैं बहुत कम समय में अपनी बात रखूं। सभी मुझसे वरिष्ठ वक्ता हैं। आप इतनी गर्म मौसम में, ऐसे हालात में आप लोग यहाँ बैठे रहे, हम लोगों की हौसला अफजाई करी, उसके लिए बहुत बहुत आपका आभारी। बात है देश के, प्रदेश के, किसान की बात हो या मजदूर की बात हो, तो केवल एक मंच है और केवल एक नेता है। चौधरी जयंत जी नेता है और राष्ट्रीय लोकदल पार्टी है जो किसानों के और मजदूरों की बात है। आज हम लोग सभी, एक वर्ष होने को आ रहा है, लोग किसान आंदोलन पर हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने आज तक उनकी बातों पर गौर नहीं किया। भारत सरकार या प्रदेश की सरकार यह समझती हो कि लोग इस बात को भूल गए हैं। अभी समय है, सरकार चेत जाए और समझ जाए कि किसान अभी अपने काम में लगा है। जिस दिन दोबारा से इस आंदोलन पर निकल पड़ा, वो दिन दूर नहीं जब उनको एक कार्य कानून वापस लेने पड़े। कहते हुए आज की केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के बारे में दो लाइनों में अपनी बात कहूंगा जो शायद आप लोग समझ पाए। अभी मेरा जाना हुआ करनाल की तरफ, तो एक मुंजी की ट्रॉली थी, वो बड़ी, उसके पीछे एक स्लोगन लिखा हुआ था, यानी उन्होंने पीछे लिखा था अपने, ऐ मोदी और योगी तेरे राज में, मोदी योगी तेरे राज में, मुंजी गई ब्याज में, और जो बची पुरानी वो ले गए लोग शर्म लिहाज। धन्यवाद। जय हिंद, जय राष्ट्रीय लोकदल। आज जो कार्यक्रम था, जो हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष हैं योगेंद्र जी, उनका विदाई समारोह था और नवनियुक्त जिलाध्यक्ष श्री मुकेश सैनी जी, उनका स्वागत समारोह है। और इसी संदर्भ में एक कार्यकर्ता का सम्मेलन किया गया आयोजन, ताकि अगली रणनीति जो है गन्ने के बकाया मूल्य के लिए, बूथ कमेटी के गठन के लिए, उसके बारे में चर्चा की। देखिए, मेरे सभी मित्र आप लोग हैं मीडिया में, आपने देखा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष में 8 सहायक हेल्पर वोटर्स को डालने के लिए दिए गए। कभी आज तक इतिहास में जिला पंचायत अध्यक्ष के कभी नहीं हुआ। उसके बाद जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव आया, उन लोगों ने इतना दबाव लोगों को बनाया कि कोई लोग नामांकन भी नहीं कर पाए। जैसे आज स्थिति देख रहे हो कि कुछ ब्लॉकों में निर्विरोध भी चुनाव हो रहा है, उसका कारण यही है। देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि किसान आंदोलन प्रमुखता से चलेगा और इसके संबंध में जो भी
दिशा निर्देश आएंगे उस स्तर पर, तो उनको हम पालन करेंगे। कई ब्लॉक कमेटियाँ हैं, उसके बाद ये कृषि कानून का मामला है। आजकल एक नई समस्या है कि जो राजभवन में पानी नहीं पहुँचा, क्योंकि बरसात आप देख रहे लेट हो गई है, तो उससे दिक्कत लोग परेशानी महसूस कर रहे हैं कि भाई किसानों को राजभवन में पानी नहीं मिल पा रहा है। तो भी एक बहुत बड़ी समस्या है, गन्ने का बकाया है और बहुत चीज़ें हैं जो हम लोग आगे आगामी समय में रखते रहेंगे और उसके प्रति आंदोलन चलाते हैं। मैं आपसे अभी मन से भी यही कहा कि चाहे मेरे पिताजी स्वर्गीय राव राफे खां, उन्होंने स्वर्गीय चरण सिंह जी साहब के साथ जब बीकेडी का गठन हुआ भारतीय किसान दल का, कांग्रेस अलग होकर स्वर्गीय चरण सिंह जी ने बनाई थी, तब वो उनके साथ रहे। मेरी माता जी जब भारतीय किसान कांग्रेस पार्टी स्वर्गीय अजीत सिंह जी ने बनाई तो उनके साथ रही, और मेरा भी सौभाग्य रहा कि मैं राष्ट्रीय लोकदल से विधायक रहा हूँ, तो पूरा परिवार जुड़ा रहा। और आज मुझे खुशी है कि मैं उनके साथ जुड़ रहा हूँ, एक कार्यकर्ता की हैसियत से जुड़ा हूँ। बाकी जो निर्देश चौधरी जयंत का होगा, जिसको भी चुनाव लड़ाना चाहेगा वो चुनाव लड़ेगा। देखिए ऐसा है, ये आपका एक अच्छा सवाल है। जनाधार के बारे में ये देखिए आप, कि आपने देखा होगा कि निरंतर अगर किसी नेता ने किसान मुद्दे पर या किसान आंदोलन पर अगर पंचायत की है, तो वो एक आदमी है जिनका नाम है चौधरी जयंत सिंह। उनकी सभाओं में जितनी भीड़ उमड़ी है और जितने लोगों ने दिलचस्पी से और युवाओं ने उनका सहयोग किया है, उससे लगता है आगामी 2022 ये बता ही देगा कि आने वाला जो कल है राष्ट्रीय लोकदल का है और जयंत चौधरी। तो किसानों के आंदोलन के लेकर, मजदूरों को लेकर और जो कानून सरकार द्वारा बनाए जा रहे हैं जिससे किसानों को नुकसान है, ये हमारे मुद्दे प्रमुखता से हैं। तो जनता को यही अपील है कि आप काम पर सब समाज को इकट्ठा करते हुए प्रदेश की तरक्की के लिए जयंत चौधरी को आगे बढ़ाते हुए, उनके हाथ मजबूत करते हुए सब लोग सहयोग करें, ताकि आगामी 2022 में जयंत चौधरी जी के राष्ट्रीय लोकदल के सहयोग से यहाँ पर सरकार। ठीक, आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।